अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव आउटकम आउट ऑफ विच एम आर फेवरेबल ऑफ एन इवेंट ए देन पी ए इज इक्वल टू एम ओवर एन। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हमारे पास एक सिंगल एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास जो टोटल इवेंट्स की तादाद है उसको अगर हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल इवेंट्स की तादाद, ठीक है, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं इस कंडीशन के साथ कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इक्वली लाइकली हो, एग्जॉस्टिव हो। ठीक है, अगर इवेंट्स से रिलेटेड आउटकम्स की तादाद को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इवेंट्स की तादाद है, टोटल इवेंट्स की तादाद, उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है, और जो इवेंट्स से रिलेटेड आउटकम्स की तादाद है उसको हमने m से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन m ओवर n के, यानी इवेंट्स से रिलेटेड जो तादाद है आउटकम्स की, अगर हम उसको डिवाइड करें n पे, टोटल नंबर पे, मतलब टोटल तादाद पे अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये प्रोबेबिलिटी सिर्फ इस सूरत में राइट होती है जब ये इन कंडीशंस पे पूरा उतरती है, यानी जो टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास, या तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, या इक्वली लाइकली हो, या एग्जॉस्टिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स हमारे पास सारी आउटकम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी एट अ टाइम अक्कर ना हो सकती हों। ठीक है, इक्वली लाइकली मीन्स होता है कि सबके चांसेस भी बराबर हों, और एग्जॉस्टिव मीन्स होता है कि अगर हम इन सब को इकट्ठा करें तो इनका यूनियन लेने से हमारे पास सैम्पल स्पेस हासिल हो जाए। सिर्फ इस सूरत में ये प्रोबेबिलिटी राइट हो सकती है अगर ये इन तीनों कंडीशंस पे पूरा उतरती है, इन तीनों कंडीशंस को फेवर करती है। तो अभी हमने बात की क्लासिकल डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन, ये इसमें एक सिंगल एक्सपेरिमेंट की बात हुई है, जो कि अहम बात है याद रखने वाली, जो दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती है इसको। इसमें एक सिंगल एक्सपेरिमेंट का जिक्र हुआ है, ठीक है, जिसमें टोटल आउटकम्स को हमने n से रिप्रेजेंट किया है और इवेंट से रिलेटेड आउटकम्स को हमने m से रिप्रेजेंट किया है, और इसके बारे में प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया कि इस m ओवर n इसकी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को हम मज़ीद अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल्स का सहारा लेते हैं। तो हम एग्जांपल देखेंगे एक सिंगल एक्सपेरिमेंट की, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक सिंगल एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक सिंगल डाई को रोल करना है और जिसके आउटकम्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, और हमारे पास इवेंट ए में जो आउटकम है उसमें जस्ट 6 डॉट्स हैं हमारे पास। 6 डॉट्स यानी सिर्फ एक दफ़ा ही आ सकते हैं 6 डॉट्स। तो हमारे इवेंट के अंदर इवेंट के फेवरेबल जस्ट एक आउटकम है, जस्ट 6 वाला फेज़ एक ही फेज़ होगा जिसमें 6 डॉट्स आएंगे। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं। इसका मतलब स्मॉल n 6 को जाहिर कर रहा है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी m ओवर n, यानी 1 ओवर 6। हमारे पास एक इवेंट की आउटकम थी 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 6। ठीक है, इस तरह इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हो, इवेंट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हो, तो इवेंट से रिलेटेड जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस में जो हमारे पास आउटकम्स हैं इवेंट के फेवरेबल, वो हैं 2, 4, 6, और टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है।